अरे बच्चों, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते थे आप लोग? फॉर्मूला ना। Chemistry associated with biology. कल फॉर्मूला मैम, तो कल Some फॉर्मूला chemical process taken in living organism. तो ये कौन बताएगा? केमिस्ट्री सिंपल सा है। कोई मान लो आपको बताया नहीं, ठीक है। बायो केमिस्ट्री, बायो का मतलब हमको पता है समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, है ना। Ma'am. बायोलॉजी Yes, बताया ma'am. था ना। एंड केमिस्ट्री यस मैम, समथिंग रिलेटेड टू फॉर्मूला। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो चीज हम लोग के बॉडी में, हमारे बॉडी क्या है, हिंदी में हमने कहीं टर्म सुना था रसायनक, ये समथिंग केमिकल एक्टिविटीज, हिंदी में रासायनिक एक्टिविटी या समथिंग बोलते हैं जो हमारे बॉडी में चलता है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल एक्टिविटीज दैट गोज इनसाइड अ बॉडी, है कि नहीं। Yes, गैस हो ma'am. गया यस मैम, पेट में, यस मैम, पेट में गैस हो गया, कारण क्या है बताओ। भूखा गैस रहना, हो गया पेट में, क्या कारण है? भूखा बोलो बोलो रहना। बोलो। एसिड का फॉर्मेशन होना. एसिडिटी। एसिड का फॉर्मेशन होना है, वेरी गुड। एसिड का फॉर्मेशन होना. फॉर्मेशन ऑफ एसिड। और ये एसिड कौन सा है? इसको जब हम केमिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. HCl, वेरी गुड, वेरी गुड कुणाल। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आकांक्षा, वेरी गुड, है कि नहीं। अब देखो लाइफ के यस अंदर मैम, हो रहा है केमिस्ट्री, Yes, ma'am. तो नाम हो गया बायोकेमिस्ट्री। तुम लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में बोलते हो ना, अरे ये सब लोचा है, ये सब। कोटा फैक्ट्री में भी, कोटा फैक्ट्री देखते हो, यस मैम, उसमें Yes, बोलता है ना, ma'am. अरे ये सब रासायनिक विज्ञान है, ये सब लोचा है, ये है वो है। तो मतलब केमिकल एक्टिविटीज, नींद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो हार्मोन हमको क्या आ रहा है, नींद में मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं। यस मैम, यस मैम, अब हम बहुत अब मैं बहुत मोटी हो गई, ठीक है। आई वेंट टू डाइटिशियन, डाइटिशियन क्या बोला कि मैम आई वांट टू लूज माय वेट। मैंने बोला, डाइटिशियन बोला ओके मैम, नॉट एन इशू, व्हाट आर द प्रॉब्लम यू हैव इन योर फिजिकल बॉडी। मैं फिजिकल मतलब आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम है ऐसे नॉर्मल में जिसको लेके आप परेशान हो अपार्ट फ्रॉम लूजिंग वेट, ठीक है। हम बोले चलो मेरे को थायराइड है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे को डायबिटिक है। तो उसको क्या हो गया, एक पता चल गया कि ये मेरा डिजीज है, मतलब मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है कि नहीं। यस मैम। Yes, यस मैम, यस मैम, Yes, ma'am. और वहीं पे प्रियंका चली गई। प्रियंका बोली कि मेरे को भी ना वेट लूज करना है, ठीक है। तो फिर उसको भी पूछा, अच्छा कोई आपको फिजिकल कॉम्प्लिकेशन है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रियंका बोली नो, आई एम कंप्लीटली फिट, आई डोंट टेक एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, आई एम फाइन, है कि नहीं। yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मैं अपने प्रॉब्लम में उसको बोली थी थायराइड है, मैं बोली डायबिटिक है, तो वो मेरे पे क्या, मेरे को जो वो डाइट प्लान देगा वो डाइटिशियन, वो अलग होगा प्रियंका से। बाकी दोनों का गोल सेम है, यस मैम। यस मैम, Yes, ma'am. दोनों का गोल Yes, सेम ma'am. है। मेरा गोल और प्रियंका का गोल सेम है, हम लोग दोनों वेट लॉस ही करना चाहते हैं। पर वो डाइट में चेंजेस क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो केमिकल एक्टिविटीज है उसमें चेंजेस आ गए हैं, है कि नहीं। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम, जो डायबिटिक है, जो डायबिटिक है उसमें ग्लूकोज लेवल हाई है। अब डायबिटिक दो तरह का होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, है कि नहीं। यस मैम। अब उसको वो ग्लूकोज कम देगी। अब प्रियंका है कि वो बोलेगी मेरे को ना चक्कर आता है, तो उसमें क्या होगा, वो डाइट में उसका ग्लूकोज ऐड करेगी। हम डायबिटिक मान लो हैं, तो फिर मेरे को डाइट में मेरे को वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, राइस वगैरह, ये सब एकदम कम कर देगी, राइस वगैरह है ना तेना, है कि नहीं। Yes, ma'am. जो स्वीट Yes, फ्रूट्स ma'am. वगैरह है मेरे को देगी नहीं, पर प्रियंका को वो रिकमेंड करेगी। Yes, ma'am. अल्टीमेटली द केमिकल एक्टिविटीज विच इज गोइंग इनसाइड अ बॉडी, डाइटिशियन उसी को मेंटेन करता है सो दैट वी गेट अ फिट हेल्दी बॉडी, है कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, यस यस मैम। ma'am. मैम, समझ में आ रहा है, हम पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, यस मैम। Ma'am. है यस ना। मैम, Yes, ma'am.
तो वैसे ही है, तो हम लोग के बॉडी को बहुत सारा चीजें जरूरत होता है, बहुत सारा क्या चीज क्या लगता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगता है, क्या लगता है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लगता है ना, लगता है कि नहीं। Yes. अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत ज्यादा गैस का इशू है, ठीक है Yes, ma'am. है मेरे को बहुत ज्यादा गैस का प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनता है, Yes. ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, मेरा HCl का रिलीज हो रहा है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो डॉक्टर मेरे को क्या करेगा, फर्स्ट तो मेरे को देगा गैस का दवाई। गैस का दवाई दिया, क्यों दिया, क्योंकि जो सेल मेरा गैस को रिलीज कर रहा है, जो वो है HCl को रिलीज कर रहा है, जो मेरा सेल स्टमक का जो भी रिसेप्टर वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एक्सेसिव रिलीज हो रहा है कि नहीं। Yes, ये तो ma'am. काम करेगा मेडिसिन। अब सारा काम तो मेडिसिन के ऊपर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट, Yes, ma'am. है ना। Ma'am. तो फिर हमको क्या बोलेगा कि मैम you do have to do some kind of precautions while having your diet। स्ट्रिक्ट फूड आपको नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ज्यादा मसाला नहीं खाइएगा। आप देखिए, मान लो मेरे को एलर्जी है, तो मेरे को बोलेगा ओके मैं आपको एलेग्रा तो दे रहा हूँ, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन जो होता है एलेग्रा, है ना। Yes, ma'am. पर मैम ये एलेग्रा तो दे रहा हूँ, ये जो आपका हुआ है वो ठीक होने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू प्लीज नोटिस कि आप जो चीज खा रहे हो उसके कारण अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये चीज खाने से मेरा एलर्जी हो रहा है, तो प्लीज रिमूव दैट थिंग फ्रॉम योर डाइट। बोलेगा कि नहीं डॉक्टर, Yes, ma'am. ये तो नहीं बोलेगा ना, अच्छा जाओ दवाई खाओ खुश रहो, No. No, नहीं ma'am. बोलेगा ना, No. है ना? क्योंकि मेडिकेशन जो होता है, हम लोग मेनली यही करते हैं, अपना जो बॉडी का केमिकल लोचा है उसके साथ हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी हो तो मेरा बॉडी कर दिया है मेरे साथ, इसीलिए हम अनहेल्दी हैं, या मेरा डाइट उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, या ड्यू टू सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वहां पे छेड़खानी हो रहा है कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग कुछ टॉपिक ये करेंगे, कवर करेंगे, उसमें आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आएगा, Carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स अपने में बहुत वास्ट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग सबको देखते हो, कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग किस किस चीज का नाम लेते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब एवरीडे वी ईट, व्हाट थिंग्स वी ईट एवरीडे, बताओ तो क्या क्या चीज में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का नाम लेते हैं। राइस, बोलो जल्दी बोलो। Rice, potato. Rice, potato, Pulse. sugar, एक मिनट, पल्स कौन बोला, पल्सेस कौन बोला, आप बोले ना नीलू, पल्सेस जो है ना वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, वो इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, ठीक है। राइस आता है, उसके बाद आपका शुगर आता है, शुगरी प्रोडक्ट Potatoes. आता है, पोटैटो आता है, स्वीट पोटैटो आता है Yes, ma'am. ना। ये सारे चीज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये जो हमने सारे चीज का नाम लिया है ना, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स में कोई चीज है जिसमें ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, किसी में लो होता है, Yes, ma'am. होता है कि नहीं। Yes. जो डायबिटिक पेशेंट Yes, होते हैं उन लोग को तो हम लोग पूरा नहीं बोलते ना कार्बोहाइड्रेट आप लो ही मत, नहीं बोलते हैं ना। जबकि चपाती में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में भी होता है। वाई वी रिकमेंड राइस नॉट, वाई वी रिकमेंड चपाती नॉट राइस, बिकॉज राइस में कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है, स्टार्च जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा होता है कि नहीं। Yes, ma'am. Chapati, ma'am. So we tell patient to take chapati because apart from increasing the glucose level in the body, carbohydrate also provide energy to our body। जिस दिन फास्टिंग रखोगे, कोई चावल दाल ये सब नहीं खाओ, ये चावल नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे, बहुत लथार्जिक लगता है ना, कि अरे लग रहा है चक्कर आएगा, अरे अच्छा नहीं लग रहा है ना, Weakness feel होता है. वीकनेस लगता है। एक्चुअली दैट इज नॉट वीकनेस, दैट इज देयर इज अ फॉल इन द ग्लूकोज लेवल।
मान लो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मान लो मैं पेशेंट देख रही हूँ, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन की, मैंने दांत उसका ये किया, मैं देखी अचानक से क्या हुआ, पेशेंट है ना हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला गया। हाइपो वर्ड किसके लिए होता है? Less. Come. Excess. Very less. एक्सेस लेस के लिए। दिव्या राणा, हाइपो वर्ड किस लिए होता है? मैम एक्सेस। हाँ, हाइपो। हेलो। हाइपो दिव्या, मैम हाइपो। आई एम नॉट टॉकिंग हाइपर, आई एम टेलिंग यू हाइपो। लेस लेस। वेरी गुड, ठीक है। तो फिर मान लो पेशेंट को हम क्या किए, एक्सट्रैक्शन किए, वो दर्द से क्या हुआ ना, वो खा के नहीं आया है, हम उसका दांत उखाड़ दिए, तो फिर क्या हुआ, वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला गया, मतलब बेहोश हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उस टाइम, पेशेंट को एक ग्लास ग्लूकोज पानी में घोल के पिला देंगे। द पेशेंट विल बी इंस्टेंट गेट ओके, ही विल बी फाइन नाउ। ओके मैम। और शॉक, शॉक जो होता है, शॉक होता है तुम्हारा ट्रांजिएंट लॉस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड तुम्हारा ब्रेन तक फ्लो नहीं कर रहा, तो पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश जो हो रहा है उसी को हम लोग मेडिकल टर्म में शॉक बोल रहे हैं। तो ब्रेन में मेरा ब्लड सप्लाई जब कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, नहीं तो ब्रेन में तुम्हारा ब्लड सप्लाई गया। इसीलिए देखना, कभी भी तुम एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए जाते हो, डॉक्टर पूछता है आप खा के आए हैं ना, अगर नहीं खाए खा के आइए, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो सकता है, आप शॉक में जा सकते हो, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है बोथ फॉर द डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, दिस ग्लूकोज इज नेसेसरी फॉर अ बॉडी। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हम लोग ये नॉर्मल तुम लोग का इसको लेके एक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, बायोकेम को लेके, है ना? तो इसको एज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो, रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट भी, हम जो भी बोले ये सब रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम बुक से डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे ना, यू पीपल विल नॉट गेट इट। रीडिंग तो कोई भी मान लेगा, प्रियंका मान लेगी, कुणाल मान लेगा, नीलू मान लेगा, सब मान लेगा, है ना? चलो, अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब हम क्या बोले थे, Breaking. है ना? अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ जब कार्बोहाइड्रेट का जब लाइसिस होता है, जब वो ब्रेक डाउन करता है, तो वो किस में ब्रेक डाउन करता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है, समझ रहे हो? रुको मैं लिख देती हूँ, रिस्पॉन्ड किया करो यार, तुम लोग चुप मत रहा करो। यस मैम। Yes, ma'am. कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो ये क्या किसमें ब्रेक हुआ, कार्बन, Hydrogen, oxygen. कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यहाँ पे बोला जाता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सेम होता है दैट ऑफ वाटर। वाटर का यही फॉर्मूला है H2O, यस मैम। है ना? तो यहाँ पे भी इसका रेशियो यही रहता है, H का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स में भी, ठीक है। तो कार्बन जो है CnH2nOn, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। सब कोई लिखो। मैम दिख नहीं रहा। लिखना है। Yes, ma'am. यस मैम। मनीष कुमार, आप इससे पहले मेरा क्लास किए थे? हाँ मैम। मैम दिख नहीं रहा है।
एक मिनट रुको। मनीष कुमार जो है, इससे पहले आप मेरा क्लास अटेंड किए थे? नहीं किया था मैम, आज ही कर रहे हैं। आप क्या लिखे हो मेरे को थोड़ा कैमरा, बैक कैमरा ऑन करके दिखाइए। नहीं लिखे लिखे मनीष, नहीं लिखे मैम, लिख रहे हैं अभी। हेलो मैम। हेलो। बोलिए। हाँ मैम, वो जो हाँ बोलिए। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखे हैं उसके ऊपर में क्या है, नहीं दिख रहा मैम। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसका होगा मैम? कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है CnH2n टू द पावर होल n। हो गया सबका? कार्बोहाइड्रेट्स को और हम लोग यस क्या मैम। बोल सकते हैं? सैकेराइड्स क्या बोल सकते हैं? सेकेराइड। ये नाम सुने हो? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, Yes, ma'am. पॉलीसैकेराइड, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. आप देखो, अब सुनो। जब हम लिख रहे हैं मोनो सैकेराइड, मतलब 1। But ठीक है, डाई सैकेराइड, ओलिगो सैकेराइड, पॉली सैकेराइड, ठीक है। अब देखो, मोनो का मतलब होता है 1, सैकेराइड का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। डाई मतलब दो। 2, 2। ओलिगो मतलब मैनी, मैनी। और पॉली मतलब इन फॉर्म ऑफ चेन। समझ में आया? यस मैम। मोनोसैकेराइड को हम और क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं सिंपल शुगर बोल सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है इसमें, है कि नहीं? यस मैम। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। हुआ? हो गया मैम। ठीक है। मोनोसैकेराइड जो है, इसको हम लोग, मोनोसैकेराइड जो है इसको हम लोग फर्दर मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर है ना? Yes, ma'am. सिंपल शुगर है मोनोसैकेराइड। Yes, ma'am. आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक प्लीज। जब तक मैं नहीं पूछूं अपना माइक अनम्यूट मत कीजिए। आप लोग म्यूट करके रखिए, बोलना होगा तभी अनम्यूट कीजिए, डिस्टर्ब होता है। मोनोसैकेराइड जो है ये हम क्या बोले? सिंपल शुगर है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल से, मोनो मतलब 1, Yes, ma'am. है ना? यस मैम। Yes, ma'am. yes, ma'am. तो हम मोनोसैकेराइड को तो फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते है ना, क्योंकि एक चीज, एक जो है उसको आप कैसे तोड़ोगे? एक को तोड़ा जा सकता है, 2 को तो हम एक एक करके तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो मोनोसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2nOn। CnH2nOn। Yes, miss. हो गया? Yes, ma'am. हो Yes, गया। ma'am. यहाँ पे मैं और एक चीज आप लोग को बोलना भूल गई। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, मैम। कार्बोहाइड्रेट्स जो है Yes, ma'am. वो आपका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव Derivative में mean? बता रहे हैं,
एल्डिहाइड और कीटोन का टाइप, डेरिवेटिव मतलब उसका कैसे बोले हिंदी में डेरिवेटिव को, एक मिनट रुको, डेरिवेटिव का हिंदी क्या होता है? बता रहे हैं, रुको। साधिक, साधिक बोलते हैं जो हिंदी में। अरे मैथ्स में होता नहीं इसका डेरिवेटिव निकालो, मतलब हिंदी में इसका टर्म नहीं यस समझ में आ मैम। रहा है, गूगल में साधिक दिखा रहा है। साधिक का मतलब तुम लोग समझते हो? मैम मतलब किसी भी चीज से मतलब वो ड्राइव किया हुआ है। हाँ डेरिवेटिव मतलब वो उससे डिराइव हुआ है, ठीक, डेरिवेटिव है ना साधिक, हिंदी का उसका मीनिंग है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट वो डेरिवेटिव है तुम्हारा एल्डिहाइड का या कीटोन का, ठीक है? Yes, ma'am. केमिकली एल्डिहाइड कीटोन जो डेरिवेटिव है आपका हायर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का, समझे? Yes, ma'am. हमको पता आप लोग नहीं समझे हो क्योंकि हमको ही सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ ये समझा के, समझा रहे हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या इसका मतलब भी बोल सकते हैं, एक ही है। ये केमिकली क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है। और ये एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, डेरिवेटिव है किसका, हायर पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल का। समझ में आया? नहीं आया, यस मैम। No, नहीं ma'am. आया। No, ma'am. कार्बोहाइड्रेट केमिकली एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोहाइड्रेट को केमिकली एल्डिहाइड या कीटोन बोला जाता है, जो कि आपका डेरिवेटिव है। एल्डिहाइड और कीटोन किसका डेरिवेटिव है, हायर पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल का। आप समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो मैं लिखी हूं वही मैं बोल रही हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. जिसमें एल्डिहाइड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, CHO पढ़े थे, और यस मैम। कीटोन का फॉर्मूला CO था, Yes, ma'am. यस यस मैम। है ना? समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। इससे पहले जब बोले तो समझ में आया तो बोल दिया था हाँ यस मैम। कि तुम लोगों को समझ में कब आता है वो हमको समझ में आ जाता है। तुम लोग में से कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, एन क्या है? वेट कर रहे थे ये क्वेश्चन को हम। एन Number मतलब of नंबर carbon. ऑफ मॉलिक्यूल। No, एन मीन नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है? Yes, ma'am. हम वेट कर रहे थे, कोई पूछा नहीं, तो यहाँ पे लिख दो। एन मेरा क्या सिग्निफाई कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, है ना? Yes, अब ma'am. फॉर्मूला डालो यहाँ पे, C2H2O2, तो कार्बन का हेलो मॉलिक्यूल 2 हो गया, ठीक है? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, जो बोल रहे हैं एन एन बराबर नंबर ऑफ कार्बन बोल रहे हैं, तो H2O में जो लगा हुआ है एन, तो वहां तो कार्बन नहीं है। कार्बन वाले ही एन लगेगा वहां पे। वो तो एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुआ एक ना। मिनट एक मिनट एक मिनट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ वो सही बोल रहे हैं। हम्म एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सही बोल रहे हैं, सॉरी। हम्म। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पे C2H2O और 2 है, ठीक है?
ये हम मोनोसेकेराइड के बेसिस पे बोल रहे हैं, समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जब नंबर सुनो, अब मॉलिक्यूल्स अगर मेरा 2 हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोनो। 2 हुआ तो डाई, उसके बाद ट्रायोसिस, टेट्राओसिस, पेंटाओसिस, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उसको हम वैसे डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मोनोसेकेराइड में जो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा हम वैसे वैसे उसको डिनोट करेंगे। एक मिनट, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ कार्बन है? एक मिनट। The number of carbon होगा ना मैम? एक मिनट। नंबर ऑफ कार्बन ही है, ठीक है? Yes, ma'am. यहाँ पे जो बुक में दिया है ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा है CnH2nO होल टू द पावर n, ठीक है? जहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन ही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। अब मोनोसेकेराइड में अगर नंबर ऑफ कार्बन मान लो तुम्हारा 3 हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? टेट्रोज। 4 हो गया तो टेट्रोज, 3 हुआ तो ट्रायोज, 5 हुआ तो पेंटोज, 6 हुआ तो हेक्सोज, ठीक है? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो कैसे लिखेंगे मैम? Yes, miss. मोनोसेकेराइड जो है ये नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और एक है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना? डिफरेंशिएट मतलब हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 ग्रुप में। होता नहीं है मोनोसेकेराइड इज ऑफ 2 ग्रुप, एक हम कार्बन के बेसिस पे कर रहे हैं और एक हम प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बेसिस पे कर रहे हैं। समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर किसी को भी कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है अभी पूछो, शर्माने का कुछ नहीं है। डाउट पूछने से मैम, कोई छोटा formula- नहीं होता है। मैम ट्रायोज और टेटोज का फॉर्मूला कैसे बनेगा तो फिर दिखाइए। तो यहाँ पे तुमको बोला नंबर, मान लो तुम्हारा कार्बन जो है, मान लो तुम्हारा कार्बन जो है वो 2 है ना? यस मैम। बात समझो। तो 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? डाइओसिस। डाई बोलेंगे ना? 3 को डाई बोलते हैं, 4 को टेट बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? यस मैम। 5 को पेंट बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये सफिक्स, हाँ सफिक्स बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये सफिक्स ज्वाइन करेंगे, डाई, ट्राई, टेट, पेंट। समझ में आ रहा है? यस मैम, तो ज्वाइन करेंगे। क्या हुआ बोलो प्रियंका? फॉर्मूला प्रियंका ही नहीं और किसी को भी कुछ है बोलो। हाँ क्या? जैसे कि ट्रायोज, टेटोज और पेंटोज का, तो इसका फॉर्मूला जैसे डाइसेक्राइड का बताए, मोनोसेक्राइड का, तो ये सब का भी फॉर्मूला बनेगा तो वो बता दीजिए कैसे। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड का, जो मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला है ना, तुम लोग कंफ्यूज कर रही हो। डाइसेकेराइड वो सब भूल जाओ, वो हम तुमको बोले थे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में आता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगो और पॉली, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ाना शुरू कर दिए मोनोसेकेराइड। अभी हम जो भी पढ़ा रहे थे ये मोनोसेकेराइड था। यस मैम। तो डाई, ओलिगो, पॉली को भूल जाओ, वो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, बस नाम पढ़े। हाँ मैम, तो वही बोल रहे हैं। ठीक है? और सेकेराइड का मतलब क्या बोले थे आप लोग को? कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट, 2 कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा और चेन। और यहाँ पे मोनोसेकेराइड में हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन का, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन का बात कर रहे हैं ना? यस मैम। क्या मोनोसेकेराइड में और एक हम क्या बोले, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का बात कर रहे हैं। Yes, ma'am. अब नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग मेरा मोनोसेकेराइड जो है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायोज बोल सकते हैं, अगर 3 कार्बन एटम है टेट्रोज बोल सकते हैं, 4 है पेंटोज बोल सकते हैं, 5 है। समझ में आ रहा प्रियंका? यस मैम। डाउट क्लियर?
यस और आपका जो क्वेश्चन है वो भी हम बता रहे हैं। देखो सबको ही तुम लोग कंफ्यूज किए हो। देखो ये हुआ मेरा क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। सबको ही बोलो, सबको ही बोलो। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग और क्या बोल कार्बोहाइड्रेट सकते हैं? सेक्राइड। सेकेराइड्स बोल सकते हैं। राइट। यस मैम। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2O CnH2n होल एन। सी ए H2O होलन ये भी है। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CnH2nOn। O और होल एन लिख सकते हैं कि यस नहीं? यस यस मैम। 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 ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ नंबर कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टाइप क्या, बताओ मोनो जल्दी बताओ। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, सेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसैकेराइड पॉलीसेक्राइड। पॉलीसैकेराइड। मोनोसेक्राइड। डाइसेकेराइड, डाइसेक्राइड। डाइसैकेराइड, ओली पॉली और पॉली। सेक्राइड पॉली। ठीक है, हो गया। यस मैम। यस मैम अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2nOn। CnH2nOn। N क्या है? नंबर नंबर ऑफ ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। 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 नंबर ऑफ कार्बन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे तो यही आएगा ना भाई। लिख नहीं रहा मैं। हम कॉपी नहीं दिख रहा। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यही ना आएगा जो ऊपर में आया। यस मैम। हाँ आएगा यस ना। मैम। अब मोनोसेकेराइड का सब मोनोसेकेराइड क्या है, इसका टाइप्स क्या है, या इसको क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। टाइप्स और क्लासिफिकेशन दोनों सेम होता है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज। रुको। अब ये मोनोसेकेराइड को ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड को क्या लिखेंगे, CHO एंड और कीटोन ग्रुप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? तो मैम उधर यस सेकंड पार्ट क्या लिखे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, उसका फॉर्मूला है CHO, और कीटोन जिसका फॉर्मूला है CO। ठीक है। यस मैम यस मैम। अब नंबर ऑफ कार्बन क्या, हम ट्रायोज बोले, उसके बाद हम क्या बोले, टेट्रोज बोल रहे हैं ना, यस मैम। यस पेंटोज, हेक्सोज। इसमें हम लिख सकते हैं ट्रायो में C3H2 क्या होता है, 6O3, S6O3 C4H8O4 है ना, C5 यस मैम। 510O5 है ना, C6H12O6। प्रियंका डाउट क्लियर? यस मैम यही यस पूछ रहे मैम। थे। मैम अभी लिखे नहीं, थोड़े देखने दीजिए फार्मूला क्या लिखे। ये हो गया मैम। अब मेरा बात सुनो। अब इसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, कीटोन भी प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद
जनरल फॉर्मूला जो ये हम तुमको बोले हेक्सोस हेप्टोस, इसका एक हम फोटो तुम लोग को भेज रहे हैं, तो बाद में भेजेंगे, पहले तुम लोग पढ़ लो। अब मान लो ये ट्रायोसिस जो है, ट्रायोस जो है, ठीक है, C3 था, C6O3 S6 C3H6O3 था ना यही। O3। यस मैम। इसको एल्डिहाइड एल्डोज के मतलब एल्डिहाइड का जो इसका ये होगा, जो फॉर्मूला, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा, उसमें इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड के नाम पे ग्लाइसेरोज बोलेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड में CHO है। और वहीं पे कीटोन में इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। समझ में आ रहा है? यस मैम। नो मैम। डाइ नो मैम। नहीं समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड कीटोन पढ़े थे जूनियर यस क्लास मैम। में? यस मैम पढ़े थे। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इसमें तो ये सिखाया जाता था ना, कीटोन को एसीटोन ऐसे बोलते हैं, यस मैम। एल्डिहाइड को ग्लिसरॉल्डिहाइड, यस मैम। यस मैम। फॉर्मेल्डिहाइड। यस मैम। अब मेरे उम्र में तुम लोग रिसेंटली पढ़ के निकले हो और मेरे को पूछ रहे हो नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हैं बोल रहे हो। पढ़े मैम। थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को, उतना भी याद नहीं है। अब केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा सकती ना मैं, केमिस्ट्री मन लगा के पढ़ी थी जब कोटा में पढ़ाई किया था। तो अब समझ में आ गया क्या नाम कैसे ऐसे हुआ? यस मैम। कीटोन का फॉर्मूला क्या है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? उसमें भी एक फॉर्मूला होता है ना, CnH2nCHO करके, होता है कि नहीं? यस अब मैम। प्लीज मत बोलना, हम गलत भी बोल सकते हैं, पर उसमें भी एक फॉर्मूला होता है, मेरे को ठीक से याद नहीं है, पर इतना याद है कि CnH2n करके फॉर्मूला होता है। मैम वो तो CHO एल्की। एल्डिहाइड के लिए होता है, अल्कोहल एल्की। कुछ और होता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये पार्ट। यस मैम। क्या हुआ बोलो? वो तो मैम एल्किन एल्काइन का होता है, CnH2n CnH2। हाँ, वैसे एल्डिहाइड और कीटोन जब ऐड होता है, वो भी एक फॉर्मूला था ना, CHO ऐड हुआ, अल्कोहल ऐड हुआ, कीटोन ऐड हुआ, यस मैम होता है। तो फिर यस मैम। हम क्या बोले, हमको याद नहीं है, पर इतना याद है होता है। आज का बात है, 2011 का बात है, 10 साल पहले, कितना दिमाग में रखेंगे? अब हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को, नहीं तो तुम लोग को बताने जाके फिर मेरे को ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है, उसी के बेसिस पे ये नाम रखा गया है, ठीक है? यस मैम। फिर से तुम लोग 11-12 का भी बुक पढ़वा दोगी मेरे से। आप लोग पढ़े हो ना? मैम मैम ट्रायल्स को एल्डिहाइड का। यस मैम। पढ़े हैं मैम। है ना? बस, मतलब मैं वो मैम आप लोगों को ट्रायल्स को स्केलेटन याद दिला दी। क्या बोलो? ट्रायोस को एल्डिहाइड में ट्रायोस को एल्डिहाइड में ग्लूकोज ट्रायल्स बोलते हम हैं, वो भेज कीटोन में। देंगे, हम वो भेज देंगे आकांक्षा, वो हम भेज देंगे, ठीक है, फोटो खींच के भेज देंगे, है ना? ओके मैम। हम अभी भेज देते हैं। 2021 बैच है ना आपका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो सबको ये वाला पेज खोल के बैठो अब। खोला?
यस यस मैम। यस मैम। अब मैं जो पढ़ रही हूँ ये वाला जो चार्ट है ना, ये आप लोग को याद करना है, ठीक है? इससे एक क्वेश्चन आ सकता है ना? ओके मैम। इसमें एक चीज देखना, इसमें एक चीज देखो, ठीक है? वो क्या है? ये हमारा जो मतलब हम लोग जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हम लोग करते थे ना, एसीटोन, मतलब जब भी कीटोन वाला ग्रुप आता था हम लोग एसीटोन लिखते थे ऑर्गेनिक में, है ना? यस मैम। और एल्डिहाइड वाला ग्रुप में लास्ट, इसमें से वही सब, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है सबको पता है, ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम होता यस मैम। है कि नहीं? Yes, अब ma'am. ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो फॉर्मूला है उसको जब हम CHO वाले फॉर्मूला में डालेंगे, मतलब जिसमें कार्बन का एटम तो आपका 6 ही होगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मतलब जब CHO जग रहा है तो ये आपका क्या हो गया, एल्डोज, मतलब एल्डिहाइड के ग्रुप में। वहीं पे कीटोन में इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज होके फ्रुक्टोज, ठीक है? यस मैम। यस मैम। दिखा देते हैं हम। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, सबको लिखो तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कॉपी में, नीचे में फॉर्मूला लिखो, लिख रहे हो? यस मैम। यस मैम। अरे Yes, ma'am. यस मैम। रिप्लाई तो बाकी के सब कोई, बस यस प्रियंका मैम। पढ़ रही है कि बाकी के सब कोई सो रहे हो तुम लोग? नो मैम। यस मैम लिख रहे हैं। यस अच्छा, हमको लगा यस मैम सो रहे हैं बोल रहे। नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 H, इधर भी H, इधर भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे OH, H, OH, 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 हम दिखा रहे हैं। इसमें पहले 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन बॉन्ड हुआ, 5, ठीक है? यहाँ पे है मेरा COOH, COOH मतलब H H OH, ये मेरा कीटोन ग्रुप हुआ, तो फिर ये मेरा हो गया OH H H OH 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 H H, ये मेरा कीटोन है और यहीं पे मेरा ये एल्डिहाइड है। देखो सब कोई, बैलेंसिंग वाला पार्ट पता है ना, कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग फॉर्म करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस करने के कारण ये सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। अब ये मत पूछना कोई मेरे से, मैम यहाँ पे 2 लकीर क्यों दिए हो, मैम ये H इधर क्यों लिखे, इधर OH क्यों लिखे हो? सारा बैलेंसिंग का ये है। पढ़े हो ना भाई ऑर्गेनिक में? यस मैम। यस मैम, फॉर्मूले पढ़े हैं। हाँ बार पढ़े हो ना? यस मैम। तो ये जो, तो ये जो हमने किया है, ये क्यों किया नहीं किया, ये क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है? बाकी देखो फॉर्मूला ग्लूकोज का है ये और फ्रुक्टोज का ये है, बट दोनों में नाम में डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप लग गया, C डबल बॉन्ड O के साथ डबल बॉन्ड करके, यस CO क्या कीटोन होता है ना, डबल बॉन्ड क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए। तो बोलो बोलो यस मैम। यस मैम। भाई, तुम लोग को समझ में आ रहा है या फिर तुम लोग ऐसे ही बैठे हुए हो, बताना जरा। आ रहा है मैम। मैम सब समझ कोई में आ सब रहा कोई है। अपना फ्रंट कैमरा ऑन करो, सारे स्टूडेंट अपना फ्रंट कैमरा ऑन करो।
अब कोई फ्रंट कैमरा ऑन करके बैठो। बस 2 ही स्टूडेंट हो, बाकी कोई नहीं हो क्या? सब कोई फ्रंट कैमरा ऑन करो। बाकी के सभी फ्रंट कैमरा ऑन करके बैठो। साला तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रही है हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो मेरा ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है। यस मैम। मैम एल्डिहाइड है ना? यस मैम। और ये मेरा क्या है? कीटोन है। यस मैम। यस मैम। दोनों का केमिकल फॉर्मूला कुछ डिफरेंस तो नहीं है? दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। यस मैम। कार्बन का 6 एटम है, CnH2nOn। हाइड्रोजन का 12 और इसका 6, इसमें भी सेम है। यस मैम। तो दोनों का नाम अलग हो गया। क्यों हो गया दोनों का नाम अलग? क्योंकि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया है कि नहीं? और इसमें क्या हो गया? कीटोन ग्रुप ऐड हो गया। तो हम तुम लोग को बताए थे मोनोसैकेराइड में तुम 2 पार्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक है एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंस में, और एक है नंबर ऑफ कार्बन ऐड होगा, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। वहीं पे हेक्सोज देखो, हेक्सोज देखो। हेक्सोज में आता तुम्हारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, है ना? यस मैम। और कीटोन कीटोसिस वाले फॉर्म में, मतलब कीटोन जब उसमें मॉलिक्यूल वाले फॉर्म में, उसका नाम क्या हो जाता है? फ्रुक्टोज। हेप्टोज में ग्लूकोहेप्टोज, गैलेक्टोहेप्टोज, है कि नहीं? हेप्टोज क्यों? क्योंकि 7 एटम ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर से तुम लोग सो रहे हो, रिप्लाई दो। नहीं मैम। नो मैम। सो रहा हूँ। ठीक है। अब कीटोज जो है, कीटोज जो है उसका तुम्हारा जब कार्बन मॉलिक्यूल फ्री है तो कीटोज में हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भेजे हैं। सब कोई वो वाला फोटो देखो जो हमने भेजा है। कार्बन का मॉलिक्यूल 4 है तो एरिथ्रोज, और यहाँ पे कीटोज में उसका नाम क्या हो गया? एरिथ्रुलोज, है कि नहीं? यस मैम। है ना? 5 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया जब, तो वो उसका नाम क्या हो गया? एल्डिहाइड के फॉर्मूला में राइबोज, जाइल्यूलोज, है ना? और वहीं पे इसका नाम हो गया राइब्यूलोज और जाइल्यूलोज, है ना? यस मैम। यस मैम। अब देखो डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब CnH2n जो है, CnH2n जो हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े अभी। यस मैम। यस मैम। CnH2nOn जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, उसका जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे? ठीक है, बस इतना याद रखो। तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल बस याद रखो। लैक्टोज, लैक्टोज मतलब लैक्ट्यूलोज का डब्बा आता है। यस मैम। तो लैक्ट्यूलोज का डब्बा में उसमें लैक्टोजेन ही नाम क्यों रखा गया? क्यों उसका नाम ग्लूकोजेन नहीं रखा गया? क्योंकि इसमें लैक्टो वेरी गुड, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है। लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है कि नहीं? वो मिल्क शुगर होता है। यस मैम। मिल्क मतलब दूध में भी अपना एक अलग सा मिठास होता है अगर आप उसमें चीनी नहीं भी डालो तो, है ना? यस मैम। यस मैम। सुक्रोज मतलब शुगर, यस है ना? मैम। यस
सुक्रोज मतलब शुगर, टेबल शुगर भी हो सकता है, केन शुगर भी हो सकता है, शुगर केन वाला शुगर भी हो सकता है, एनीथिंग टाइप ऑफ शुगर दैट कम्स अंडर डाइसैकेराइड, जिसका नाम होता है सुक्रोज, है ना। Yes, ma'am. माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अगर इसका 2 मॉलिक्यूल होता है C6H12O6 C6H12O6 तो क्या हो जाएगा, C12H24O12 हुआ। Yes, ma'am. Yes. तो माल्टोज क्या होता है, 2 ग्लूकोज यूनिट से बनता है, मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके माल्टोज फॉर्म करता है कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. सूरज समझ में आ रहा है। No ma'am, no doubt. प्रियंका Yes, ma'am, समझ आ रहा है। इसके बाद आता है तुम्हारा डाइसैकेराइड में टेराहेलोज, TREHALOSC। क्या होता है तुम मैम? लोग लिख रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। Yes, ma'am. मैम अभी क्या बोले हैं? टेरा नहीं लिख टेरा, रहा। ट्रे हेलो TREHALOSC। तेरा हेलो। हम्म, Ma'am, please repeat the spelling. TREHALOSC। TI. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. लिख लिया। Yes ma'am. तेरा Yes, ma'am. हेलोस लिख लो। अब देखो हम क्या लिखे हैं, लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर होता है, ये किसके 2 चीज से बनता है, 2 चीज कंबाइन करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, लैक्टोज, है कि नहीं। Yes, ma'am. सुक्रोज कैन शुगर होता है, मतलब शुगर केन वाला, या इन्वर्टेड मान लो कोई भी शुगर क्यूब वगैरह जो मॉल में मिलता है ना, वो भी सुक्रोज होता है, टेबल शुगर जो नॉर्मल हम लोग चाय वाला चीनी होता है, ग्रोसरी में मिलता है। ये तुम्हारा कंबाइन करता है क्या क्या, 2 चीज कंबाइन करके फॉर्म करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, है ना। Yes, ma'am. माल्टोज माल्ट शुगर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमाल्टोज भी बोल सकते हैं, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, है ना। ये दोनों क्या करता है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मिला के बनाता है, समझे, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। समझ में आ रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और डाउट होगा तो पूछना। ट्राइहेलोज, ट्राइहेलोज ये तुम्हारा क्या करता है, कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके तो माल्टोज बन गया, है कि नहीं, Yes, ma'am. बोलो। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके माल्टोज बन गया, आप बोलोगे कि मैम माल्टोज का फॉर्मूला तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, तो ट्राहेलोज इसका सेम फॉर्मूला कैसे हो सकता है कि नहीं, क्वेश्चन तो आ रहा होगा।
यस Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि ये तुम्हारा जो है ग्लूकोज ग्लूकोज जो लिंक होता है ये तुम्हारा अल्फा 1 से लिंक होता है, ठीक है। अल्फा 1 ये इसको लिंक करता है। अल्फा 1 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज से ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक हो रहा है, इसीलिए इसका नाम चेंज हो गया, माल्टोज नहीं रहा। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ में आ रहा है? यस Yes, मैम ma'am. तो हम बोल सकते हैं कि माल्टोज मॉलिक्यूल जब तुम्हारा अल्फा 1 अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज के साथ बाउंड करता है तो वो माल्टोज नहीं होके ट्री हेलोज में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? यस Yes. मैम मैम फिर से नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? माल्टोज में तुम क्या लिखी हो प्रियंका? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिखी हो। यस Yes. मैम। कैमरा ऑन करना आकांक्षा। क्या लिखे हो आप बताओ? माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिखे है ना आप? है ना? लिखे हो? अब ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है जब ये अल्फा 1 और वन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये बॉन्ड में जब बन गया तो इसका नाम चेंज होके क्या हो गया? ट्राइहेलोज हुआ। यस मैम। आकांक्षा Yes, ma'am. यस मैम। यस समझ में आया? यस मैम आ गया। माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में कोई लिंकेज नहीं है, पर ट्राइहेलोज में वो है। सर ठीक है? अल्फा Yes, ma'am. अल्फा 1 और 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाउंड कर रहे हैं। माल्टोज में बस नॉर्मल दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। पर ट्राइहेलोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है एक लिंकेज के थ्रू बाइंड कर रहा है, अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और कुछ डाउट इसमें? समझ में आया? No, ma'am. हाँ या ना? नो भी बोल रही हो, यस भी बोल रहे हो, कौन नो कौन यस थोड़ा बताओ भाई। No problem, ma'am. नो प्रॉब्लम मैम बोल रहे हो तो बोलो नो प्रॉब्लम मैम, नो मैम बोलते हो। सबको क्लियर है? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर क्लियर नहीं है अभी बोलो। ठीक, Yes, okay, ma'am. अब देखो सेलो बायसिस, ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा डाई सेकेराइड, ठीक है। सेलो बायसिस क्या है? डाई सेकेराइड है, हम लोग डाई सेकेराइड ही पढ़ रहे हैं ना। Yes, पर इसका ma'am. नाम ऐसे क्यों हुआ सेलो बायसिस? बिकॉज ये प्रोड्यूस हुआ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज, है कि नहीं? समझ Yes, में आया? यस मैम। इसीलिए इसका नाम ऐसे चेंज हो गया। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल मिलके ही बनाता ही है। पर यहाँ पे जैसे अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था ना, यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में है बीटा 1 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आया? Yes, ma'am. yes, ma'am. अरे हाँ ना बोलो यार। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, Yes, ma'am. अब देखो ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में हम क्या बोले थे? मेनी बोले थे।
बोले थे। Yes, ma'am. यस मैम। इसका मतलब हो गया 3 to 10। मोनोसेकेराइड मिल के क्या बनाता है? क्या हुआ बोलिए? ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेकेराइड। बाबू बाबू এই পাশে এসে শুয়ো না। ব্যাক ক্যামেরা অন করছি তো পেট দেখা যাচ্ছে। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब 3 to 10 मोनोसेकेराइड कंबाइन टू फॉर्म ओलिगो ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेकेराइड, है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. हम्म। और अगर Yes. 3 मॉलिक्यूल्स Yes, ऑफ ma'am. मोनोसेकेराइड हुआ, 3 मोनोसेकेराइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? ट्राइसेक्राइड। Right. ये देखो, 3 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड कंबाइन किया, ओलिगोसेकेराइड बनाया। ठीक है। Yes, ma'am. 3 मोनोसेकेराइड को हम क्या बोलेंगे? ट्राइसेकेराइड, है कि नहीं? समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्राइसेकेराइड का हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे। रेपिनोज। कहाँ मिलता है? शुगर बीट रूट में। ठीक है। यस क्या मैम। मैम? रेपिनोज बीट रूट में पाया जाता है। बीट रूट मीठा होता है ना खाने में। यस मैम। Yes, ma'am. इसमें 3 मोनोसेकेराइड होता है। क्या क्या होता है? गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, और क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. और एक एग्जाम्पल है मेलिजिटोज। मैम कोई गैलेक्टोज। प्लांट का रस होता है, ठीक है। कॉनिफर्स का जो सैप होता है ना, उसका रस जो होता है उसको बोलते हैं सैप। ठीक है। उसमें भी मेलिजिटोज जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज। लिख सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। 3 मॉलिक्यूल हुआ। मोनोसेकेराइड का 3 मॉलिक्यूल हुआ। इसमें भी 3 है, 1 2 3। इसमें भी 3 है। ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल, 1 फ्रुक्टोज। हो गया। क्या हुआ? मैम सैप ऑफ क्या लिखे मैम? सैप ऑफ सैप ऑफ कॉनिफर, CONIFERS। COFI CONIFERS। लिखा हुआ आप लोग देख सक रहे हो? जो स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. CONIFERS। मैम ठीक है। कॉनिफर्स क्या है मैम? ये एक प्लांट होता है, उसका जो रस होता है ना, उसमें ये मिलता है, मेलिजिटोज। ठीक है। प्लांट का नाम है, पौधा का नाम। ओके मैम। अब आ जाओ पॉलीसेकेराइड में।
बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड जो होता है पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। पॉलीमर्स मतलब चेन होता है, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोलो, सो गए हो क्या सब कोई? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो पॉलीसेकेराइड जो है वो क्या है, तुम्हारा पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है। अगर एक चेन है तो होमोपॉलीसेकेराइड, अगर बहुत सारा चेन है तो सेम मोनोसेकेराइड। मान लो ग्लूकोज 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 हुआ चेन, ठीक है, यस मैम। सुन रहे हो? तो वो होमो हो गया क्योंकि सेम मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है मोनोसेकेराइड का। अगर मान लो ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ऐसे हो गया तो वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड हो गया। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. होमो मतलब एग्जाम्पल, ऐसे ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज करके ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और हेट्रो मतलब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज ऐसे करके बढ़ते जाएगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। होमो और हेक्टो क्यों इसका नाम पड़ा, इसलिए हम ये लिख दिए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे होमो का? ग्लाइकोजन। क्या ये एनिमल स्टार्च है क्या ये? Animal starch. ग्लाइकोजन कहाँ पे मिलता है? लिवर में एंड मसल्स में, है कि नहीं? यस मैम। किस फॉर्म में Yes, रहता है ये ग्लाइकोजन? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, glucose. ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा प्लांट स्टार्च होता है, प्लांट का जो स्टार्च होता है ना, नहीं हुआ? और राइस, राइस एंड प्लांट स्टार्च, उसमें भी क्या रहता है? अल्फा ग्लूकोज। क्या रहता है? मैम नहीं दिख रहा है अल्फा क्या लिखा हुआ? ये मैं बाद में भेज दूंगी। सेल्यूलोज ऑफ प्लांट में होता है बीटा ग्लूकोज। एक आगार होता है, सीविड्स, पता है क्या होता है? क्या मैम? No मैम। हाँ, समुंदर के नीचे में ना एक ये पाया जाता प्लांट, उसको बोलते सीवीड, ठीक है। यस उसमें मैम। तुम्हारा प्रेजेंट होता है सल्फेट ग्लूकोज, सल्फेक्टेड ग्लूकोज, ठीक है, मतलब गैलेक्टोज, सॉरी। और हेट्रो में तुम्हारा आ जाता है, एग्जांपल में क्या क्या आता है हेट्रो में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, कॉन्ड्रोनेटिक सल्फेट आता है, ये सब आता है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद केराटिन सल्फेट आता है और हेपेरिन सल्फेट आता है। ये सब क्या है हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। और डर्माटेन सल्फेट। Okay, ma'am. थैंक यू मैम। इतनी
में कुछ भी किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। हाँ मैम। पक्का? पॉलीसेकेराइड का भेज दीजिएगा मैम। क्या हुआ? ग्रुप देखो सब कोई। थैंक यू मैम। थैंक यू मिस। कोई लीव नहीं करेगा, मैं अटेंडेंस नहीं लिया अभी तक। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। कल इसको लेके मैं क्वेश्चन पूछूंगी सभी से। ओके मैम। ओके मैम। तानिया, तानिया मल्लिक, यस मैम। क्या पढ़ा आपने? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बताइए। तानिया, आपने मैम। लिखा है? तानिया, यस मैम। लिखा है? जो मैंने लिखने के लिए बोला है तो लिखा आपने? यस मैम। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2 ON, इसमें N क्या होता है तानिया? मैम नंबर ऑफ कार्बन। वेरी गुड। और इधर आपका जो ये होता है मतलब डाइस है, ओलिगोसेकेराइड में हम बोले ना दो टाइप होता है कि नहीं? ये तुम्हारा पॉलीसेकेराइड में एक होमोपॉली और एक हेट्रोपॉली। तो होमोपॉली क्या होता है, हेट्रोपॉली क्या होता है तानिया? होमो मतलब क्या होता है? जब एक ही मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? अनम्यूट करो तानिया, है ना? यस मैम। और यस मैम। हेट्रो मतलब क्या होता है? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड कंपेयर, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, है ना? यस मैम। किसी को और कुछ डाउट है? दिव्या राणा, नो मैम। दिव्या राणा, हम क्वेश्चन यस पूछने मैम। के लिए आपका नाम पुकार रहे हैं। यस मैम। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? It is combined to form mono 3 plus 10 monosaccharide. 3+10 नहीं है वो, 3 to 10 है, ठीक है? 3 to 10 ठीक। और अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? trisaccharide. वेरी गुड। लाबोनी सरकार, यस मैम। माल्टोज जो दो मॉलिक्यूल्स, दो डाइसेकेराइड मतलब 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड को कंबाइन करके माल्टोज फॉर्म होता है, वो 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड का नाम बताओ। मैम ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। वेरी गुड। राजकुमार, राजकुमार, अच्छा नॉर्मल जिसका नाम राजकुमार है, प्लेन वाले राजकुमार जो है, बताइए आप। हाँ, लैक्टोज जो है 2 मोनोसेकेराइड को कंबाइन करके फॉर्म करते हैं, वो 2 मोनोसेकेराइड क्या है जो लैक्टोज फॉर्म करता है बताइए। राजकुमार आंसर दीजिए। तारानुम परवीन, यस मैम। बताइए जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा? मिल्क शुगर मैम, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। वेरी गुड। विकास कुमार,
सुक्रोज दो जो मोनोसेक्राइड को कंबाइन करके फॉर्म करता है, वो दो मोनोसेक्राइड का नाम बताइए जो सुक्रोज को बनाता है। विकास कुमार। यस मैम। जो सुक्रोज आपका सुक्रोज है ना, आप दो मोनोसेक्राइड कंबाइन करके फॉर्म करता है ना सुक्रोज, यस मैम। वो दो मोनोसेक्राइड क्या क्या है बताइए। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अटेंटिव रहिए विकास क्लास में। ओके मैम। अरबाज आलम। ट्राइहेलोज क्या होता है? अरबाज। ग्लूकोज ग्लूकोज जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड है, वो ट्राइहेलोज में कौन से बॉन्ड से बॉन्ड होता है, कौन सा लिंकेज फॉर्म करके वो बॉन्ड करता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बताइए। कुणाल बताइए। ग्लाइकोसिडिक मैम, अल्फा डैश 1 कॉमा 1 अल्फा ग्लाइकोसिडिक 1 लिंकेज। और 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यस मैम। वेरी गुड। महेंद्र कुमार आप बताइए। सेल्यूलोबायोस जो होता है डाइसेक्राइड होता है, वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बाउंड होता है वो कौन से लिंकेज के थ्रू बाउंड होता है? मैम बीटा 1+1। बीटा 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके मैम। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। और जो थैंक यू। पढ़ाया वो पढ़ते रहिएगा, कल क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो। किसी को भी कुछ भी डाउट होगा पूछना, है ना, चुप नहीं रहना। चलो। ओके मैम। ओके।